क्लासी क्लासी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोगों की ये संख्या कम क्यों होते जा रही है? रोज कम होती है क्यों? तो प्रोग्राम में आपका क्या काम है? तो प्रोग्राम में काम है तो यही तो है, घर थोड़ी है। भूख गए? भूख का नुस्खा तो मैं बता दूंगा तुमको। आज तो रोटी खाओ, तुमको सुबह सुबह कल बता दूंगा सुबह। फिर खींच के खाओगे फिर दो। ये बोलिए बताओ बताओ क्या बताओगे? ज्यादा खाने का तरीका। नमक खा लो। तू हमेशा यही यूज करती है ना? हाँ बता देती हूँ। स्टाइल पर बोल रहे मैं तो कुछ नहीं करती पर बता देती हूँ। चलिए। हाँ करवा दो। कौन से नोट्स? पीडीएफ? अभी डाल देता हूँ। अभी हाँ। यार मैं क्या यहाँ से जाने के बाद भूल जाता हूँ, मेरे पे बहुत काम होते हैं यहाँ। नहीं नहीं अभी डाल देंगे। हम्म, डाल दिए ना? देखिएगा। इसके बाद आपके सिलेबस में है भाषा और बोलियां। अभी डाल दिए हाँ। देखो, मैं अभी ये जो आंकड़े बता रहा हूं ना, ये पुराने जिलों के हिसाब से बता रहा हूं। वैसे लगभग लगभग दो ही तीन ही बोलियां ऐसी हैं जिनमें थोड़ा सा तकलीफ है, बाकी सब सही है। कौन कौन सी? एक तो गौड़वाड़ी में थोड़ा सा वो है, क्योंकि वो जालौर से। आहोर कहाँ पे? जालौर में ही है। और बाली? बाली में ही है। ठीक ओके, ये भी क्लियर है। देवड़ावाड़ी सुरोही में, वो सुरोही में ही रहेगी। मालवी तो प्रदेश के हिसाब से मालवा प्रदेश है। एक भाषा है अहिरवाटी। कोटपुतली जयपुर में थी, जो अब कोटपुतली खुद अलग बन गया। कोटपुतली और बहरोड तो वो अपने आप में अलग हो गया, वहां कोई दिक्कत है ही नहीं है। जगरोटी जो करौली और गंगापुर का थोड़ा सा हिस्सा था, तो गंगापुर का कोई रोल नहीं है उसमें, सीधा करौली जिले में बोली जाती है जगरोटी। तो थोड़ा बहुत वो है जो ये क्लियर हो चुका है, बता देता हूं। देखो क्या कर दिया आज इन्होंने। पहले से है क्या? लग रही है क्या इसमें कुछ? कुछ नहीं है यार। नहीं हो रहा यार। भाषा और बोलियां। राजस्थान की आकृति इस प्रकार से है, पतंगाकार। और ऐसा एक भूगोलवेत्ता ने कहा था जिनका नाम था टी एच हैंडले। टी एच हैंडले ने राजस्थान की आकृति को पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान बताया था। देखो मूल राजस्थान जो है ना, वो ये है, मारवाड़। मूल राजस्थान है ना, जो भी कल्चर है ना, वो यही की मान्य है, यहाँ की नहीं है। इनकी कल्चर मान्य हो जाए ना, तो एग्जाम में दो तीन तो गाली लिखी हुई है ना? तो यहाँ पे कल्चर नहीं है, यहाँ पे एग्रीकल्चर है।
रियलिटी है। भरतपुर में एग्रीकल्चर है, कल्चर नहीं है। या कल्चर के नाम पे पुरुषों की बात करें ना तो एक पैंट एक शर्ट, बुजुर्ग आदमी की बात करें धोती और कुर्ता या पाजामा और कुर्ता, और कंधा पे स्वापी। स्वापी तो नयो छोरा हो पुराना हो, बस सबके पास रहती है, बस स्टाइल बदल जाती है, नए के दोनों बगल रहे और पुराने के एक बगल रहे, अंतर बस इतना सा चेंज जाता है। महिलाओं में भी कोई विशेष, माफी चाहूंगा मेरा क्षेत्र विशेष से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन बात कर रहा हूं क्योंकि टॉपिक है। पूर्वी राजस्थान में आभूषण बहुत कम पहने जाते हैं। पूर्वी राजस्थान में महिलाएं शादी विवाहों में जितने आभूषण पहनती है ना, मारवाड़ शेखावाटी मेवाड़ में तो इतने आभूषण आम पहन के रखती हैं, रोज पहनती हैं इतने। पूर्वी राजस्थान में बहुत शादी विशेषों, बहुत विशेष अवसरों पे पहने जाते हैं, और वो भी आजकल वो भी बंद कर दिए लोगों ने पहनना। मारवाड़ में इतनी लंबी लंबी वो पंचलड़ी, और उनको तो यूं लटकाए रखती हैं, वो हमेशा पहन के रखती हैं। कानों में देखोगे पुरुषों के इतने इतने आभूषण कानों में लगे रहते हैं जितने हमारे पूर्वी राजस्थान में पूरे घर में नहीं मिलते। 5-5 पुरुषों के 5-5 तोले के, दोनों को मिला के 5 तोले के, उसमें भी यूं बल लगा लगा के पहन के रखते हैं। तो ये कल्चर जो है ना, पीडीएफ भी आज आ जाएगी नोट्स में, आप इधर भी डलवा देना। डलवा दी मैंने, डाल दी चिंकू पांड्या। तो मूल राजस्थान है ना, वो ये है, जोधपुर वाला हिस्सा जो है इसको मूल राजस्थान माना गया। अब अपन वर्तमान में इसका नाम पड़ गया राजस्थान, पहले मारवाड़। अब देखो तुम दक्षिण में जाना, दक्षिण में वैसे राजस्थान से बाहर जाते हैं ना तो गर्व होता है बोल के कि राजस्थानी है। पूरे साउथ पर अधिकार कर रखा है हमने, पूरे साउथ पर। साउथ में लोग डरते हैं अपन से, मारवाड़ी है। और वहां पे एक विशेषता और है, चाहे जोधपुर का हो, चाहे गंगानगर का हो, चाहे उदयपुर का हो, चाहे जो धौलपुर का हो, वहां वो राजस्थानी नहीं बोलते, मारवाड़ी बोलते हैं। मारवाड़ी है ये, खतरनाक अधिकार है इनका। एक गुरुजी ने एक डायलॉग दिया था, मुझे बहुत पसंद आया था, जहां ने पहुंचे चील गाड़ी वहां पहुंच जाए मारवाड़ी। मतलब ऐसे ऐसे स्थान है जहां चील गाड़ी भी नहीं पहुंच रही है, मारवाड़ी जहां पे अपना अधिकार कर रहा है। तो कनाडा, कनाडा पे हम लोगों का पूरा अधिकार होने जा रहा है ना। अपने देखना मारवाड़ से बहुत लोग हैं कनाडा के अंदर, साउथ में देखना, सॉरी कुवैत वगैरह में देखना बहुत लोग हैं। चाहे धौलपुर का हो, राजस्थान से बाहर जाएगा तो मारवाड़ी कहलाएगा। आप जाओगे कर्नाटक में, धौलपुर वालों का एक तरफा नेतृत्व वहां, लेकिन कर्नाटक में पता है उनको क्या बोलते हैं, मारवाड़ी है ये, क्योंकि वो राजस्थान के। तो राजस्थानी का क्या नाम पड़ गया, राजस्थान को पहले क्या कहा जाता था, मारवाड़। राजस्थान को क्या बोलते हैं, मारवाड़। अब जो बोली राजस्थानी है, राजस्थान कहते हैं इसलिए उसको कहा जाने लगा राजस्थानी। पहले इसका नाम था मारवाड़ तो कहा जाने लगा मारवाड़ी। मारवाड़ से पहले इस प्रदेश का नाम था मरु प्रदेश। मारवाड़ से पहले क्या कहा जाता था, मरु प्रदेश। तो इसी बोली का पहले क्या नाम था, मरु प्रदेश। यही समझ में, जब मरु प्रदेश था तब बोले जाने थी तो मरु भाषा कहते थे, फिर नाम मारवाड़ी पड़ गया तो मारवाड़ी कहते थे, फिर राजस्थान पड़ गया तो राजस्थानी कहते थे। अरे कोई लड़का है जिसकी शुरुआत में नौकरी लगी डाकिया की, तो उसकी लुगाई क्या कहलाएगी, पीडीएफ डिलीट कर दी नहीं, सॉरी चलेगी है ना। डाकिया मैंने गलत बोल दिया, दूसरा बोलता हूं। पटवारी में नौकरी लगी पहले, पटवारी में, फिर वही लड़का बन गया मास्टर, लुगाई क्या हो गई, मास्टर नहीं। अब क्या बनाऊं, डॉक्टर। डॉक्टर कैसे बनेगा, बीएड और एमबीबीएस तो अलग अलग होती है यार, चलो बना लेते हैं अपन, तो मान लेते हैं, फिर मान लेते हैं, फिर बन गया डॉक्टर, तो फिर लुगाई क्या कहलाई, डॉक्टर नहीं। ऐसे होता है ना। तो वही सेम पोजीशन, पहले मरु प्रदेश था तो क्या कहलाई, मरु भाषा, फिर नाम पड़ा मारवाड़ तो मारवाड़ी, फिर नाम पड़ा था राजस्थान तो राजस्थानी। तो प्रारंभ में यहां पर बोले जाने वाली बोली का नाम था मरु भाषा। बोली कौन सी थी, मरु भाषा। मैंने आपको गुर्जर प्रतिहार पढ़ाए थे क्या, तो बत्सराज पढ़ाया होगा। दरबार में कितने विद्वान, 2, कितने, नंबर 1। वेरी गुड छोरा, तेरे को तो मेरे को नाम देना पड़ेगा। पहले तो मैं मेरी नजरों में गलत नजरिया था तेरा, लेकिन ये पढ़ता है, उत्तर देता है,
एक ये था और एक और था, वो आया नहीं है, वो भी देता है उत्तर। जिनसेन सूरी, पुस्तक बता। अब सामूहिक पूछूंगा तो बोल देगा, बदमाश है ये। हरिवंश पुराण। जिनसेन सूरी की कौन सी? हरिवंश पुराण। दूसरा था उद्योतन सूरी, पुस्तक कौन सी? कुवलय माला। तो उस दिन भी मैंने बताया होगा आपको। उद्योतन सूरी ने अपनी पुस्तक कुवलय माला में राजस्थानी को क्या बोला? मरुभाषा। तो मरुभाषा कहा था उद्योतन सूरी ने। मरुभाषा कहा था उद्योतन सूरी ने। और उद्योतन सूरी की पुस्तक हुआ करती थी कुवलय माला। उद्योतन सूरी की पुस्तक कौन सी? कुवलय माला। तो कुवलय माला में इसको क्या कहा गया था? मरुभाषा। क्या कहा? कुवलय माला में से मरुभाषा कहा जाने लगा। फिर इसका नाम पड़ गया मारवाड़ी। फिर क्या नाम पड़ा? मारवाड़ी। और मारवाड़ी इसको दो लोगों ने कहा था। नंबर एक था कुशल लाभ। नंबर एक था कुशल लाभ। और कुशल लाभ की पुस्तक थी पिंगल शिरोमणि। पिंगल शिरोमणि। कुशल लाभ की कौन सी पुस्तक? पिंगल शिरोमणि। कौन सी? पिंगल शिरोमणि में मारवाड़ी कहा था। इसके अलावा मारवाड़ी कहा था अबुल फजल ने। मारवाड़ी और किसने कहा था? अबुल फजल। मारवाड़ी कहा था अबुल फजल ने। और अबुल फजल की पुस्तक है आईने अकबरी। वैसे पूरा नाम हुआ करता है इसका आईन ए अकबरी, अपन देसी भाषा बोलते आईने अकबरी। तो प्रारंभ में क्या नाम था? मरुभाषा। किसने कहा? उद्योतन सूरी। किसने कहा? पुस्तक कौन सी? कुवलय माला। पुस्तक कौन सी? फिर क्या नाम पड़ा? मारवाड़ी। क्या नाम पड़ा? कितने लोगों ने? दो। कितने? फिर किसने कहा? मारवाड़ी। किसने कहा? कुशल लाभ। किसने? पुस्तक कौन सी? पिंगल शिरोमणि। कौन सी? और किसने कहा? अबुल फजल। किसने कहा? पुस्तक कौन सी? पुस्तक कौन सी? अब इसको कहा जाता है राजस्थानी। वर्तमान में क्या बोलते हैं? राजस्थानी। और राजस्थानी इसको कहा था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इसे राजस्थानी कहा था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। राजस्थानी किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। किसने कहा? राजस्थानी कहा था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक थी द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक थी द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की कौन सी पुस्तक? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। मेरे साथ बोलना, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इसको क्या कहा था? राजस्थानी। प्रारंभ में नाम था मरुभाषा। प्रारंभ में किसने कहा? उद्योतन सूरी। किसने कहा? पुस्तक कौन सी? कुवलय माला। पुस्तक कौन सी? फिर क्या नाम पड़ा? मारवाड़ी। क्या नाम पड़ा? कितने लोगों ने? दो। कितने? नंबर एक कुशल्ला। नंबर एक। पुस्तक कौन सी? पिंगल शिरोमणि। कौन सी? नंबर दो अबुल फजल। नंबर दो पुस्तक कौन सी? आईने अकबरी। पुस्तक कौन सी? फिर क्या नाम पड़ा? राजस्थानी। क्या नाम पड़ा? किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। किसने कहा? पुस्तक कौन सी? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। पुस्तक कौन सी? यह राजस्थान की मानक भाषा है। मानक भाषा बोले तो
जिसको मान्यता प्राप्त है। एग्जाम में यही भाषा मान्य रहेगी। राजस्थान की मानक भाषा कौन सी? राजस्थानी मानक भाषा। वो तो आया ही नहीं आज। सुन दिया। राजस्थान की मानक भाषा कौन सी? राजस्थानी। कौन सी? यह राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली है। बहुत अच्छे से समझना है इसको, क्योंकि ये ऐसे ही लिखना है आपको, कॉपी में इसी प्रकार से बनाना है पूरा। सर्वाधिक क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली कौन सी? राजस्थानी। कौन सी? तो राजस्थानी का प्रारंभ में क्या नाम था? मरुभाषा। प्रारंभ में नाम किसने कहा? उद्बोधन सूरी। किसने कहा? पुस्तक कौन सी? कुवलय माला। कौन सी? फिर क्या नाम पड़ा? मारवाड़ी। क्या नाम पड़ा? कितने लोगों ने? दो। कितने? नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो कुशल लाभ की, पिंगल शिरोमणि कुशल लाभ की, अबुल फजल की, अबुल फजल की। फिर क्या नाम पड़ा? राजस्थानी। क्या नाम पड़ा? किसने कहा? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। किसने कहा? पुस्तक कौन सी? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। पुस्तक कौन सी? राजस्थान की मानक भाषा कौन सी? राजस्थानी। कौन सी? सर्वाधिक क्षेत्र में, यहां पे बताओ कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को कहा जाता है वागड़। डूंगरपुर बांसवाड़ा को क्या बोलते? वागड़। क्या बोलते? और वागड़ में बोले जाने वाली बोली हो गई वागड़ी। तो वागड़ी कहां बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। वागड़ी कहां पर है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को कहा जाता है वागड़, और वागड़ में बोले जाने वाली बोली का क्या नाम पड़ गया? वागड़ी। क्या नाम पड़ा? त्रिभुज इसी में से निकलेगा क्या? तुमको आता है? तुम भी मेरी तरह ही हो? सही है ये? ए बावड़ा, तू भी मारी जानी कोई है। नहीं यार, मैं खुद ही बना दूंगा रे। हाँ, ये ले, ये बन गया डूंगरपुर बांसवाड़ा। और डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोले जाने वाली बोली कौन सी? वागड़ी। कौन सी? अब मुझे बताओ, डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी जाति अधिक मिलती है? भील। कौन सी? भील। तो इस वागड़ी की ही एक उपबोली है भीली। वागड़ी की उपबोली कौन सी? भीली। जबकि जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने वागड़ी को ही भीली कहा है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाए वागड़ी की उपबोली कौन सी? भीली। सर बहुत पढ़ने के बाद भी बोर्ड जाने कहां से बुक ढूंढ के पूछता है। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन अच्छी बात है। पहले तू ये बता, तू कोचिंग क्यों नहीं आती? शादी में इतने कौन जीमता है? इतनी शादी में तो खुद की शादी में छुट्टी नहीं करते, तू जितनी छुट्टी कर रही है। माया है, हाँ। और ये तो अच्छी बात है, पूछ उठ पटांग, खतरनाक पूछ। हमारे बाप का क्या लेगा? फेल नहीं कर सकता हमको, क्यों? क्योंकि दुनिया में किसी को नहीं आती। हार्ड पूछेगा तो फेल करेगा क्या अपन को? कई बार ऐसी बुक आती है खतरनाक, जिसका नाम ही जिंदगी में पहली बार सुना है, बहुत बढ़िया, खुश होना ऐसा क्वेश्चन दिखे पेपर में तो। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन आपको जिंदगी में कभी फेल नहीं करवाएगा, क्योंकि किसी को ही नहीं आता वो। वागड़ी। वागड़ी बोली जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा। अब बताओ, डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा कहां से लगती है? हाँ जी, गुजरात। अब तुम मुझे बताइएगा, बोली पर जन्म का प्रभाव पड़ता है या वातावरण का? वातावरण का। बोली में प्रभाव हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, वातावरण का, जन्म का नहीं पड़ता। आप धौलपुर के रहने वाले जयपुर में आ गए, आप पता है कहीं कर रहे हो, कोड़े जा रहे हो, शुरू हो जाओगे, सीख जाओगे। और जयपुर का आदमी है, धौलपुर जाके रहने लगा, कद्दंगो दद्दंगो मातंगो, मतलब वो सीख जाएगा। क्यों? वातावरण का प्रभाव पड़ता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा कहां से लगती है? वहां गुजरात से। कहां से? तो बताओ, इस पर गुजराती का असर होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो इस पर असर काई का था? गुजराती। असर काई का है? गुजराती।
अच्छा ठीक है। असरकाई का है गुजराती। अब कौन सी जाति अधिक रहती है यहां पर? भील। कौन सी? तो बागड़ी की उपबोली है भीली। बागड़ी की उपबोली कौन सी? भीली। जबकि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बागड़ी को क्या कहा? भीली। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे भीली कहा। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने क्या कहा? भीली। इन दो सही है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी? बागड़ी। असरकाई का गुजराती। उपबोली कौन सी? भीली। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने क्या कहा? भीली। ये वाले क्षेत्र की अपन बात करें, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इस प्रदेश को क्या बोलते हैं? हाड़ौती। क्या बोलते हैं? इस प्रदेश को कहा जाता है हाड़ौती। हाड़ौती। सिर के हाथ लगा के नहीं बैठते, इसको कहा जाता है हाड़ौती। और हाड़ौती बोली बोली जाती है कोटा, बूंदी, बारा। देखो झालावाड़ में हाड़ौती भी बोली जाती है, और आगे पढ़ेंगे झालावाड़ क्षेत्र में मालवी भी बोली जाती है। तो हाड़ौती बोली जाती है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हाड़ौती कहां पर? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, चलो थ्योरी लिखा दूंगा अभी देख लो। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ कौन सी भाषा है? हाड़ौती। इस हाड़ौती बोली का सर्वप्रथम साहित्य के रूप में प्रयोग कैलोग ने किया था। एक साहित्यकार हुआ करते थे कैलोग, और इस हाड़ौती का साहित्य के रूप में सबसे पहले प्रयोग किसने किया? कैलोग। किसने? सूर्यमल मिश्रण का नाम सुना है? 1857 की क्रांति में लिखी है इन्होंने, सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथों की भाषा कौन सी है? हाड़ौती। अरे यार, एक मैंने आपको त्योहारों में वो कृष्ण का शुक्ल लिखा दिया, खोलो त्योहार। कल मेरे पास फोन आया था एक बच्चे का। नाग पंचमी कृष्ण में लिखाई है, शुक्ल में? उसमें स्लैश लगा के शुक्ल करो। नाग पंचमी में शुक्ल करो। और निड्री नवमी कृष्ण में लिखाई है शुक्ल में, उसको कृष्ण करो। नाग पंचमी तो करो शुक्ल, और निड्री नवमी करो कृष्ण। नाग पंचमी शुक्ल, तिथि वही है, महीना वही है, और निड्री नवमी कृष्ण। कृष्ण नाग पंचमी कृष्ण, शुक्ल निड्री नवमी कृष्ण। उल्टा करना है, वो मैंने उल्टा दिखा दिया। यूपी में मनाते हैं, अपने तो शुक्ल में मनाते हैं, नागपंचमी यूपी में कृष्ण में मनाते हैं। वैश्य समाज मनाता है इसको यूपी में कृष्ण में। हो गया? देखो इधर, हाड़ौती कहां पर है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। साहित्य के रूप में प्रयोग किसे किया? कैलोग। सूर्यमल मिशन के ग्रंथों की भाषा कौन सी? हाड़ौती। कौन सी? यह हाड़ौती बोली वर्तनी की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से सबसे कठिन बोली है।
व्याकरण की दृष्टि से सबसे कठिन बोली कौन सी? हाड़ौती। कौन सी? देखो झालावाड़ प्रदेश में ही बोली बोली जाती है। अब कहां बनाऊं मैं उसको? चलो ये रही, है ना, झालावाड़। और झालावाड़ में बोले जाने वाली बोली है वो है मालवी। झालावाड़ बोले तो इसको कहा जाता है मालव प्रदेश। मालव प्रदेश में बोले जाने वाली बोली कौन सी? मालवी। कौन सी? और यह राजस्थान की सबसे कर्णप्रिय बोली है, मीठी बोली है। यदि कोई गाली भी देता है ना तो ऐसा लगता है एक और दे दे। राजस्थान की सबसे कर्णप्रिय बोली कौन सी? मालवी। कौन सी? मालव प्रदेश में कौन सी? मालवी। कौन सी? ये मालवी बोली जो है यह राजस्थानी मतलब मारवाड़ी और ढूंढाड़ी से मिलके बनी है। मारवाड़ी और ढूंढाड़ी के मिश्रण से कौन सी बनी? मालवी। कौन सी? मालव प्रदेश में कौन सी? मालवी। कौन सी? मारवाड़ी और ढूंढाड़ी के मिश्रण से कौन सी? मालवी। कौन सी? अब मालव प्रदेश में अधिकार था राजपूतों का, राजपूतों का अधिकार। अब तुम्हारे में से किस किस के पापा पुलिस में? पुलिस में पापा? पुलिस में गाली देते हैं? तुमसे नहीं देते होंगे, बाकी धुआंधार गाली देते होंगे। गाली देना उनकी मजबूरी है, क्योंकि जो आदमी सत्ता में रहता है ना उसको कड़क रहना पड़ता है। पुलिस वाला यदि प्यार से बोले कैदी से, और क्या हाल है तेरे, कैदी बोले को छोड़ रहा हो ना छोड़ रहा हो, गलत बोल रहा हूं, उसको कड़क रहना पड़ता है। डिफेंस वाले को क्यों? जो आदमी है, पापा सत्ता में रहते ना, पापा प्यार से बोलते हैं क्या? पापा आजकल के पापा तो फिर भी बोल जाए, हमारे टाइम के पापा दड़ देवे सूता सूत, मतलब बोलना ही नहीं है। क्यों? जो आदमी सत्ता में होता है ना उसको हमेशा हार्ड बोलना पड़ता है। कई बार छोटों को बुरा लगता है कि मेरे से हमेशा ऐसे बोलते रहते हैं, मजबूरी है उनकी, क्योंकि बड़े लोग प्यार से बोलने लग गए ना, छोटों वालों कदर ही ना करे। वो गलत बोल रहा हूं? यदि राजा महाराजा भी जनता को और क्या हाल है तुम्हारे, तो जनता सिर पे नहीं बैठ जाएगी। तो मालव प्रदेश में राजाओं को थोड़ा सा कड़क बोलना पड़ता था। राजा उस समय राजपूत थे, इनको कड़क बोलना पड़ता था। अब मालवी को ही थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल में, समझ में नहीं आ रही तेरे में, मालवी को ही कड़क तरीके से बोलना पड़ता था। और मालवी को जब कड़क तरीके से बोलने लगे थे तो उसको कहा गया था रागड़ी। क्या कहा गया था? रागड़ी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मालवी का कर्कश रूप क्या कहलाता है? रागड़ी। कर्कश मतलब हार्ड। मालवी का कर्कश रूप क्या कहलाता है? रागड़ी। मालवी का कर्कश रूप रागड़ी कहलाता है। अब कर्कश रूप कौन बोलते थे? राजा। राजा कौन थे? राजपूत। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मालव प्रदेश में राजपूतों के द्वारा बोले जाने वाली बोली कौन सी? रागड़ी। कौन सी? मालवी का कर्कश रूप रागड़ी। कर्कश रूप मालव प्रदेश में राजपूतों के द्वारा बोले जाने वाली रागड़ी। कौन सी? और रागड़ी पर असर रहा है मारवाड़ी और मालवी। ये मारवाड़ी और मालवी दोनों के मिश्रण से बनी है। मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से कौन सी? रागड़ी। समझ में आ गई? मालव प्रदेश में कौन सी? मालवी। सबसे कर्णप्रिय कौन सी? मालवी। मारवाड़ी और ढूंढाड़ी। मालवी का कर्कश रूप क्या कहलाता? रागड़ी। क्या कहलाता? मारवाड़ी और मालवी। और यहीं पर इसी प्रदेश में दक्षिण की ओर यहां पर बोले जाने वाली बोली है निमाड़ी। कौन सी बोली है? निमाड़ी। इस निमाड़ी को राजस्थानी की बोली माना गया है, लेकिन मूल रूप से इस पर जो असर है ना वो गुजराती का है। इसके ऊपर मूल रूप से जो असर है वो भीली का है। इसके ऊपर मूल रूप से जो असर है वो खानदेसी, गुजरात की भाषा है खानदेसी। गुजराती का असर, खानदेसी का असर, भीली का असर। गुजरात राजस्थान के दक्षिण में या उत्तर में? गुजरात में बोली जाती है खानदेसी, तो राजस्थान के दक्षिण में बोली जाती है या उत्तर में? राजस्थान के दक्षिण में बोली जाती है भीली। भीली दक्षिण में या उत्तर में? तो बताओ इस पर दक्षिणी भाषाओं का असर है या नहीं? है या नहीं? इस निमाड़ी पर दक्षिण भाषाओं का असर है, इसलिए इसे राजस्थान की दक्षिण राजस्थानी कहा जाता है। दो क्वेश्चन।
क्वेश्चन पूछा जाए दक्षिण राजस्थान में बोली जाने वाली बोली कौन सी? वागड़ी। दक्षिण राजस्थान में वागड़ी है। दक्षिण राजस्थानी बोली किसे कहा जाता? निमाड़ी। ठीक है, दक्षिण राजस्थान में बोले जाने वाली बोली वागड़ी, दक्षिण राजस्थानी निमाड़ी, दक्षिण राजस्थानी निमाड़ी। समझ में आ गई? वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा दक्षिण में बोली जाती है, लेकिन दक्षिण राजस्थानी किसको कहा जाता? निमाड़ी। निमाड़ी को दक्षिण राजस्थानी के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा कोटा बूंदी बारा झालावाड़। राजस्थान की सबसे कर्णप्रिय बोली कौन सी? सबसे कठिन कौन सी? साहित्य के रूप में प्रयोग कैलॉग किसने किया? सूर्यमल मिश्रण की कौन सी? हाड़ौती। कौन सी? मालवी का कर्कश रूप रागड़ी कर्कश रूप। दक्षिण राजस्थानी निमाड़ी, दक्षिण राजस्थानी जयपुर। मध्य में जयपुर, थोड़ा सा दौसा का हिस्सा, थोड़ा सा कोट किशनगढ़ वाला हिस्सा और हल्का सा टोंक वाला हिस्सा। जयपुर इसमें पूरा नहीं आता, अब तो खैर पूरा ही आने लग गया क्योंकि कोटपुतली में तो अलग से अहिरवाटी चली गई है। जयपुर और यहां पे बोले जाने वाली बोली का क्या नाम है? ढूंढाड़ी। जयपुर में कौन सी? ढूंढाड़ी। मैंने आपको पढ़ाए थे दादू दयाल जी के ग्रंथों की भाषा कौन सी? ढूंढाड़ी। कौन सी? ये ढूंढाड़ी सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोले जाने वाली बोली है। सर्वाधिक लोगों के द्वारा कौन सी? ढूंढाड़ी। दो क्वेश्चन। सर्वाधिक क्षेत्र में बोले जाने वाली राजस्थानी, सर्वाधिक लोगों के द्वारा ढूंढाड़ी। नागरचोल, चौरासी, काठेड़ी, आठी, अहिरवाठी उपबोलियां इसकी अभी आएंगी सब एक एक करके। इस ढूंढाड़ी का सबसे पहले उल्लेख जिस ग्रंथ में मिला था ना, उस ग्रंथ का नाम है आठ देश गुजरी। आठ देश गुजरी। ढूंढाड़ी का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? आठ देश गुजरी। कौन सा? ढूंढाड़ी का उल्लेख आठ देश गुजरी ग्रंथ में मिलता है। सर्वाधिक लोगों के द्वारा ढूंढाड़ी। कौन सी? दादू दयाल जी के ग्रंथों की भाषा ढूंढाड़ी। कौन सी पुस्तक में उल्लेख है? आठ देश गुजरी। कौन सी? ये बच गया मेवाड़। मेवाड़। और मेवाड़ में बोले जाने वाली बोली कौन सी? मेवाड़ी। और इस मेवाड़ी का जो प्योर रूप मिलता है ना, शानदार वाला, वो मिलता है गांव में, उदयपुर के गांव में। मैंने आपको महाराणा कुंभ पढ़ाया। संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, सूद प्रबंध, कामराज, रतिराज, नाटक राज, चंडी शतक। बताइए क्या? महाराणा कुंभा का जो साहित्य है ना, महाराणा कुंभा का साहित्य ढूंढाड़ी में मिलता है, मेवाड़ी में है, सॉरी। महाराणा कुंभा का साहित्य कौन सी में? मेवाड़ी। कौन सी? महाराणा कुंभा का साहित्य मेवाड़ी भाषा में बोलता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बताया मैंने आपको, बताया था क्या? कितने मंजिला? 7। कितने? जैन कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की भाषा कौन सी है? मेवाड़ी। महाराणा कुंभा ने साहित्य कौन सी भाषा में लिखा? मेवाड़ी। कौन सी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की भाषा कौन सी? मेवाड़ी। कौन सी? अब देखो ये रह गया भीलवाड़ा। भीलवाड़ा और भीलवाड़ा में भी स्पेशली है शाहपुरा, तो शाहपुरा खुद जिला बन चुका है। शाहपुरा की बात करें तो यहां पर एक बोली बोली जाती है खैराड़ी, यही लिख रहा हूं मैं ना, खैराड़ी। खैराड़ी। शाहपुरा में कौन सी? खैराड़ी। कौन सी? अब देखो बोली इधर, इस पे किसका प्रेशर पड़ रहा है? किसका? इधर से
इधर से तीनों के भिच्चा में आई। भिच्चा मतलब कौन सी भाषा आ गई? खैराड़ी। कौन सी? कितने के में? 3। कितने के में? कौन कौन सी? ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती। तो खैराड़ी बोली ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती के मिश्रण से बनी है। ये समझोगे ना तो ये आएगी, वरना ये याद करोगे ना तो इनका मिश्रण, इनका मिश्रण, इनका मिश्रण, इनका मिश्रण सब घुस जाएगा तुम्हारे एक दूसरे के। यही समझना है। यहाँ पे ये है तो इनके बीच में ये फंस गई, इस पे इसका असर रह गया। इसके बीच में ये है, इसके बीच में ये है, इनका असर ध्यान रखना। तो शाहपुरा में कौन सी है? खैराड़ी। कौन सी? कितने के मिश्रण से? 3। कितने? नंबर 1 ढूंढाड़ी, नंबर 2, नंबर 3 हाड़ौती, नंबर 3 खड़ो खड़ो खड़ो। ढांचो सुनो, सुना दे। नहीं पड़ेगी बार? जुकाम है रही है क्या? आप है ना है? कौन कौन है? मीना कौन कौन है? खड़े हो जाओ सब। और कौन है? हाँ, आज तो नहीं होगी, कल चाहिएगी। हाँ? और कौन सा है? कहाँ के हो? जयपुर। कहाँ के हो? बैठ जा। सरिता कौन है? मीना है? खड़ी हो जा। कहाँ की है बेटा? हाँ, खड़ी। कहाँ की है? जयपुर। दौसा। बैठे मत, ढांचो सुना। सुड्ढा। कभी नहीं सुने हो? मैं सुनाऊंगा जब ये मत बोलना हाँ ये तो मैंने सुना है। कभी नहीं सुना? बैठ जा, सुना दे बेटा। आता है ना तेरे को? नहीं आता? अरे यार क्या बात कर दी। सुना? नहीं आता? मारी सौगंध खा। पेट से दर्द है रहा यार। बैठ जा, तेरे को नहीं आता? डुप्लीकेट हो तुम यार। तुम अपनी कल्चर को भूल रहे हो। कितनी सुंदर कल्चर है आप लोगों की यार। अरे थानेदार बन के और लहंगा लुगड़ी पहन के जब गांव में जाओगे ना, लोग गर्व से देखेंगे आपको। भगवान जब जमीन पे बैठू तो लोग इसे मेरा बड़प्पन कहे, मेरी औकात नहीं। तो आनी चाहिए यार कल्चर तो। हम पे सुन ले, रसिया सुन ले, ढांचो सुन ले, सुड्डा सुन ले, कच्ची सुन ले। यहां नहीं सुना सकू क्योंकि 1 फीट ऊपर खड़े हूं। बराबर मार कच्ची सुन लीजिए यार, जैसे जो है ना। अपनी कल्चर आनी चाहिए। लोग कल्चर के आने को पता है, आजकल अपनी बेइज्जती समझते हैं कि मेरी, लोग क्या बोलेंगे, ये तो देसी है। अरे भाई देसी देसी ना बोला कर, छोरी रहे है? देखो जैसे तुमने सुना होगा, मेरे को लेताल नहीं आती लेकिन पढ़ तो लिख तो ड्यूटी मारे जातो तनख्वाह ला तो आते के तो ले मारी मैडम यो मारी तनख्वाह है। 200 वाली बेटी सुनाई है? सुनाई? ये जो मैंने तो क्या हिंदी में गाया है क्योंकि मुझे लहजा नहीं आता। बाकी ये ढांचा है, सुड्ढा है। सुना देगी? सुना दे बेटा, सुना दे। आउच मत करे। मैं मेरी पर्सनल बात कर रहा हूं। मैं मेरी जिंदगी को बहुत शालीनता से, जिंदगी क्या पता दोबारा मिले या नहीं मिले, मैं खतरनाक जीता हूं इसको। मैं 14 घंटे पढ़ाता हूं, कंटिन्यू 14 घंटे क्लास चलती है मेरी। और 14 घंटे पढ़ाने के बाद भी पूरा एंजॉय करता हूं मैं जिंदगी को। मुंह पे यार बेवाले ना हमें यार, मुंह पे जो आमने मैंने सुना ना सकूं मैंने यार। आजकल लोग चलो सत्तो गुजर खतरनाक, सत्तो गुजर के मैं सुना ना सकूं, दिक्कत ही है ना। तो मैं जिंदगी को
क्योंकि क्या पता जिंदगी दोबारा जीने का मौका दे या नहीं दे। इसलिए अपन जहां बैठते हैं ना वहां जन्नत, और कोई कहीं अट जा, खड़ो ना ही सके। मतलब गांव में बोले ना कि अड़न ना दो, पुच्छी ना देखन दो, तो चाहे कोई कैसी महफिल में बैठ ले। हाँ, ई गुजर दिखे ही या। और तेरो का हाल है भैया, तेरी हालत तो ऐसी है चौमासे में गोबर फूले। चौमासे में गोबर देखो इतने 100 ऐसो है जाए, ये तो भूगोल ही खराब है रो पूरा। हम जब पहले गांव में रहते थे ना तो बारात का निमंत्रण आता था, तो हमारे भाई क्या है कि मेरा गांव जो क्या है गुजर बहुत हैं, तो वो क्या मजाक खतरनाक ही करते हैं यार। और हम बचपन में वहीं रहे, वहीं पढ़े, वहीं गिल्ली डंडा खेले, बहुत मैं बहुत हरा हुआ इनमें। अरे ना दे वो कुश्ती में, ए, बेटा ने बहुत पिटावा, मैंने टोट पिल्ले करवावो। तो उनके साथ रह रह के हम भी सीख गए, और हमको मजाक खूब आती है लेवल की, और दोनों तरीका की आवे। तो आ जाओ ए तू ओए, तू तो वही ना डर रहो। हाँ सीख गो। हाँ, चलो बुलाती है, क्या बोला। वैसे मुझे और बैचों का पता नहीं कैसे है कैसे नहीं है, लेकिन तुम्हारा बैच अड़ने नहीं देगा किसी को, ये मेरी गारंटी है। कच्छुई में ही, ये बोला काई में, कच्छुई में ही मेरी लास्ट क्लास। हाँ बता दूंगा, क्योंकि आप लोगों के साथ मुझे भी वैसे दिल लगी सी हो गई है। डांस करेगी, ठीक है। क्या 6 महीने हो गए, 6 महीने और रोक लूं। नहीं। मैं कल परसों पल्ले दिन जिस दिन भी खत्म होगी, उसके बाद टाइम टेबल में आपकी 5-6 घंटे जिस दिन क्लास लगेगी ना वो मेरी लास्ट क्लास होगी। 5-6 घंटे देखता हूं, यदि वो बन गई होगी तो कंटिन्यू ले लूंगा लगातार। वो डिपेंड आपके ऊपर करे तुम कितनी देर ले सको। मैं तो मैं तो लगातार ही लूंगा। तो बाकी काफी अच्छा बैच है, बहुत अच्छे हो। मेरा क्या, याद तो मुझे भी आएगी तुम्हारी, वैसे मुझे अक्सर याद नहीं आती है लेकिन आएगी। वापस तो कैसे आऊंगा बेटा, है ना। फिर क्या है, शेड्यूल भी इतना हेक्टर रहता है कि आ भी नहीं सकता, और फिर समय बड़ा आपके लिए भी। लेकिन मेरा शेड्यूल थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि वापस तो खिला नहीं पाऊंगा, लेकिन आऊंगा मैं। आप ये देख लो कि इतना मेरा ऐसा शेड्यूल है कि यहां आने के बाद मेरी और कौशल सर की एक दिन की मुलाकात नहीं है, 1 मिनट की मुलाकात नहीं है। जिस दिन ज्वाइन किया है उस दिन के बाद आज तक मैं कौशल सर से मुलाकात नहीं। कल फंक्शन था, कल भी था, टीचरों का था कल। हाँ,
मैं नहीं था उसमें, क्योंकि मेरा शेड्यूल 8 बजे तक का था। मैंने फिर फोन किया, मैं जी माँ चूट हुई कि जी माँ चूटी तो है गई, बाकी बैठे तू आ जा, मैं कहीं को आऊंगा फिर। मैंने कि इसी के लिए तो आना था। हाँ, परोसन आ रखे ये वैसे। क्या? कल क्या है? भंडारा है। हाँ, कोशिश से जेमो कितने बजे शुरू होगो? कब आए? ए ना यार, ऐसा मत करो यार। 2 से 12। अपन को 2 ही चीज आती हैं, या तो पटेलाई हो, तो वहां फंक्शन में पटेलाई होगी नहीं, या के अलावा 2 चीजों के तो जीवन हो या पीवन हो। अब ना तो वहां जीवन और ना वहां पीवन, और पटेलाई है नहीं, तो फिर कैसे? चलो देखते हैं, कल आएंगे, है ना? कहां पे हैं अपन? ढांचे पे। पढ़तो लिखतो ड्यूटी मारे जातो, तनखा लातो आते के तो ले मारी मैडम यो हमारी तनखा। ये मैंने जो अभी जो बोली बोली है ना, ये है नागरचोल। ये आपने जो मीना भाटी के जितने भी गीत सुने होंगे ना, ये गीत जो है ना, ये नागरचोल बोली में बोले जाते हैं। और ये नागरचोल बोली बोली जाती है सवाई माधोपुर। नागरचोल ढूंढाड़ी की उपबोली है नागरचोल, ये बोली जाती है सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर में कौन सी नागरचोल, कौन सी? दौसाम कहां की है? महुआ? कौन सा गांव है? गांव कौन सा है? अरे रसीदपुर की बगल में। हाँ, पुलिया की बगल में। हाँ। तो बताऊंगा तेरे गांव में कीचड़ में, अब पूछ ले का चक्कर है, पूछ पूछ तो सही। हाँ, मच्छर काटे, चलेगा, है ना? और कौन है दौसा से? कहां से हो? तू भी महुआ? तेरे कौन सा काम है? हाँ, तो बदमाशन के काम। डब्लू गयो? चलिएगा। और कौन है दौसा को? कौन सा काम है? काम कौन सा है? प्रॉपर गुजर? तो राजपूत? कोई भी नहीं है? और कौन है दौसा को? अरे बोल दो। कोई नहीं है। मैं बताता हूँ, यदि कोई बोलता है ना, तो वो चीजें क्या आपको आसानी रह जाती है। मेरा कुछ पूछने का मतलब थोड़ी है किसी से क्षेत्र विशेष का, लेकिन उससे क्या आपको थोड़ी सी आसानी रह जाएगी। दौसा क्षेत्र में लालसोट नाम सुना है? लालसोट वाले क्षेत्र को कहा जाता है पचवारा। लालसोट वाले क्षेत्र, सही बात है, लालसोट वाले क्षेत्र को कहा जाता है पचवारा। और यहां पचवारा में बोले जाने वाली बोली का नाम है पचवारी। तो दौसा में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? पचवारी। कौन सी? लालसोट दौसा में कौन सी? पचवारी। कौन सी? करौली का कौन कौन है? करौली? दातिया? कौन सा गांव है? गांव बता। कौन सा? अच्छा, तू गुजरी है? हाँ, और कौन सा है? तेरे कौन सा काम है? सपोर्टरा मीना है? और सपोर्टरा में गुजर आगे कम, हाँ है तो है। तो ई दांत के को ई जो बोलता है ना, इस भाषा का नाम है जगरोटी। जी जी, जगरोटी। जगरोटी यहां बोले जाने वाली बोली का क्या नाम है? जगरोटी। करौली में, करौली का हिंडौन वाला जो क्षेत्र है ना, वो हिंडौन वाला क्षेत्र वो है जगरोटी के नाम से जाना जाता है। तो क्षेत्र विशेष में नहीं है ये। तो करौली में बोले जाने वाली बोली कौन सी? जगरोटी। कौन सी? दौसा में पचवारी, दौसा में, करौली में जगरोटी, करौली में ये है भरतपुर धौलपुर। यहां पर बोले जाने वाली भाषा है ब्रज। कौन सी? ब्रज। नाए, बोले जाने वाली बोली कौन सी? ब्रज। इस पर मूल रूप से असर रहा है यूपी का।
है ना, उत्तर प्रदेश का। वैसे ब्रजभाषा मूल रूप से मथुरा क्षेत्र में बोली जाती है और मथुरा सूरसेन जनपद हुआ करता था और उसका असर इस पर देखने को मिलता है। भरतपुर धौलपुर में कौन सी? ब्रज। कौन सी? और देखो दो भाषाएं, आज जैसे हमारी बात करें क्या बोल रहा है बच्चों, कुछ सब यही के हैं ना पूछो। तो ब्रज, भरतपुर धौलपुर में बोले जाने वाली ब्रज। आज यदि अपन बात करें जैसे जोधपुर की, अब हमारे सामने जोधपुर का कोई व्यक्ति बोले और जैसलमेर का बोले और बाड़मेर का बोले, सिरोही का बोले, हमको साथ चारों भाषा एक जैसी लगती है, सेम लगती है। और वहां के लोकल जो है जैसे बना बैठे हैं, ये आपस में पहचान जाते हैं। सिरोही से दिखते हो साहब? इनसे नहीं पूछ रहा हूं, बता रहा हूं मैं, क्योंकि जैसे अब हम हमसे बात करें तो हमारे थोड़ा सा भी लहजा चेंज होता है ना, तो हम पहचान जाते हैं ये कहां से होगा। जैसे अपन बात करें मारवाड़ क्षेत्र वाले हैं, उनसे पूछा जाए अलवर भरतपुर की, तो ये भरतपुरी समझते हैं उसको, लेकिन थोड़ा सा अंतर आता है। अलवर भरतपुर में जो बोली बोली जाती है ना, कामा वाले मेवात वाले क्षेत्र में, उस बोली का नाम है मेवाती। तो ध्यान रखना, अलवर भरतपुर में तो है मेवाती और भरतपुर में है ब्रज। मैंने आपको संत पढ़ाए होंगे लालदास जी, क्या अंकित कौन सा मेवात कोई, या कि सकलों मेवाती जैसी है यार? सही बता रहा हूं, खरबूजा अपने आकार है बदल लेने। जैसे वो आजकल तो खा दे भिंडी, पहले का है बलदेव है भिंडी में, जब बलदेव है ने तो अंशीगर आदमी जब बलदेव हो तो सीधे जा भाई, ऐसा कह रही है कहते और का गलत कह रहा हूं तो तू अबाल मैंने पूछी, जब तू करौली बता रहा हो, तू पहले भरतपुर बता रहा हो तू, अच्छा अब ठीक हो तू कार आगे। अलवर भरतपुर में कौन सी भाषा है? मेवाती। कर बेटा तू बहुत कट्टे कर है। अलवर ये है एकदम बिल्कुल मोगू हलवा चेहरो मेरी क्लास रुक नो करो कहू जान में मिलो है, और हलवा जे पीछे घी सो बच को घी चाट में लगे हो। क्या बोल रहा है? मेवाती। उस दिन इसने अपना उद्देश्य बता दिया। तो करो रहने दो। मेवाती। मैंने आपको संत पढ़ाए थे लालदास जी, बताए थे सरनदास जी, दयाबाई, हाँ हो करो सहजो भाई। भाषा कौन सी? मेवाती। अब देखो जैसे बात करता हूं जयपुर की, दो क्षेत्रों को आपस में यदि कोई जोड़ता है, दो चीजों को जोड़ता है कोई व्यक्ति। अब देखो मेवाती जो है अलवर भरतपुर में, इसके इधर तो क्या गया? यूपी। क्या गया? यूपी। और यूपी हिंदी भाषी प्रदेश है, यूपी में हिंदी बोली जाती है। सोरसेन जनपद था और सोरसेन जनपद हिंदी भाषी प्रदेश था। अलवर भरतपुर के इधर तो बोली जाती है क्या? हिंदी में। यूपी नहीं बोली जाती, हिंदी बोली जाती है। इधर तो कौन सी बोली जाती है? हिंदी। और इधर कौन सी है? मारवाड़ी। इधर तो कौन सी है? हिंदी। इधर कौन सी? मारवाड़ी। दोनों के बीच में कौन सी आ गई? मेवाती। कौन सी? बताओ दोनों को जोड़ रही है नहीं जोड़ रही? दोनों को जोड़ रही है। और जोड़ने वाले को बोलते हैं पुल। दो किनारों को जो जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? पुल। और पुल को बोलते हैं सेतु। पुल को क्या बोलते हैं? सेतु। तो मेवाती भाषा जो है ये हिंदी और राजस्थानी के बीच में सेतु का काम करती है, पुल का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। हिंदी और राजस्थानी के बीच में सेतु का काम कौन सी करती? मेवाती। कौन सी? कौन सी? अब यहां पर एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम है अहीरवाटी। अहीरवाटी। अहीरवाटी बोली जाती है कोटपुतली, जयपुर में आता था बहरोड कोटपुतली। कोटपुतली और अलवर जिले की मुंडावर। देखो अलवर में भी दो स्थान है, एक तो है मंडावर दौसा में आता है, एक तो है मंडावर और एक है मुंडावर। एक तो है मंडावर और एक है मुंडावर।
ये मंडावर में नहीं बोली जाती, मुंडावर में बोली जाती है। मंडावर में नहीं, मुंडावर हरियाणा बॉर्डर पे आता है। तो कोटपुतली जयपुर वाला जो कोटपुतली चला गया, कोटपुतली और मुंडावर अलवर में बोले जाने वाली बोली कौन सी? अहीरवाटी। यहां पर बहुत ज्यादा जाति मिलती है, अहीर यादव। है कोई आप में से? गांव में क्या बोलते हैं तुमको? हीर। हाँ, गुजर, अच्छा कोटपुतली, आप यादव। गांव में बोलते हैं हीर, शॉर्ट बोलते हैं हीर, इसलिए अहीरवाटी बोली का नाम पड़ गया हीरवाटी। क्या पड़ गया? हीरवाटी। कोटपुतली वाला मुंडावर वाला प्रदेश है ना, इसको बोलते हैं राठ। कोटपुतली मुंडावर वाला प्रदेश राठ कहलाता है, और यहां पर बोले जाने वाली बोली कौन सी? अहीरवाटी। इसे स्थानीय भाषा में राठी भी कहते हैं। अहीरवाटी को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? राठी। क्या बोलते हैं? अब ज्योग्राफी पढ़ोगे आप। ये शेखावाटी हो गई, शेखावाटी प्रदेश है यहाँ पे, तो बोली कौन सी हो गई? शेखावाटी। ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहां एक नदी पढ़ोगे, कांतली नदी। कांतली नदी पढ़ोगे? कांतली नदी कांटपुतली, नीम का थाना, सीकर, झुंझुनू में बहती है। थोड़ी सी जयपुर की सीमा को टच करती है। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है तोरावाटी। प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तोरावाटी। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी, और यहां पर बोले जाने वाली बोली का भी नाम पड़ गया तोरावाटी। दक्षिणी झुंझुनू, पूर्वी सीकर और जयपुर का कुछ हिस्सा, यहां पे कौन सी बोली बोली जाती है? तोरावाटी। कौन सी? कौन सी? अब देखिएगा, यहां जालौर आहोर तहसील, पाली की बाली तहसील, यहां पर एक बोली बोली जाती है, इसका नाम है गौड़वाड़ी। कौन सी बोली? गौड़वाड़ी। आहोर तहसील जालौर की, बाली तहसील पाली की, कौन सी बोली है? गौड़वाड़ी। थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो ये सिरोही वाला हिस्सा आ गया, और सिरोही में बोली बोली जाती है देवड़ावाड़ी। सिरोही में कौन सी है? देवड़ावाड़ी। कौन सी? सिरोही में देवड़ावाड़ी। सिरोही में देवड़ावाड़ी। जालौर में गौड़वाड़ी। जालौर में तो राजस्थान की मूल भाषा कौन सी? राजस्थानी। कौन सी? राजस्थानी को पहले क्या कहा? मारवाड़ी। क्या कहा? मारवाड़ी से पहले मरु भाषा। मारवाड़ी से पहले किसने कहा? उद्योतन सूरी। किसने कहा? पुस्तक कौन सी? कुवलय माला। पुस्तक कौन सी? फिर क्या नाम पड़ा? मारवाड़ी। क्या नाम पड़ा? कितने लोगों ने? 2। कितने? नंबर 1 कुशल-लाभ। नंबर 1। नंबर 2 अबुल फजल। नंबर 2 कुशल-लाभ की पिंगल शिरोमणि। कुशल-लाभ की, अबुल फजल की आईन अकबरी। अबुल फजल की राजस्थानी किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। राजस्थानी पुस्तक कौन सी? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। पुस्तक कौन सी? राजस्थान की मानक भाषा कौन सी? राजस्थानी। कौन सी? सर्वाधिक क्षेत्र में राजस्थानी। सर्वाधिक क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा, बागड़ी। डूंगरपुर बांसवाड़ा। हाड़ौती साहित्य के रूप में, साहित्य में सूर्यमल मिशन की हाड़ौती। सूर्यमल मिशन की कठिन कौन सी? मीठी कौन सी? कर्कश रूप दक्षिण राजस्थानी। सवाई माधोपुर में नागरचोल। सवाई माधोपुर। दौसा में करौली में भरतपुर धौलपुर, अलवर भरतपुर। क्या कर रही है? सेतु। क्या कर रही है? कोटपुतली में अहीरवाटी। क्या बोलते? शेखावाटी में कुछ हिस्सों में तोरावाटी, कुछ हिस्सों में जयपुर में सर्वाधिक लोगों के द्वारा ग्रंथ कौन सा? आर्देश गुजरी। कौन सा? मेवाड़ में मेवाड़ में बिच्छा में कौन सी आ गई? खैराड़ी। कौन सी? जालौर में सिरोही में। ये तुम्हारी भाषाएं थी, लेकिन पेपर यदि बहुत अच्छा स्तरीय हुआ ना तो इनमें से क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि इनके क्वेश्चन को सब कर देते हैं। क्वेश्चन जो आता है ना वो आता है साहित्य में से,
इन दोनों टॉपिकों में से एक ही क्वेश्चन आता है, एक ही टॉपिक है भाषा और साहित्य। नियम से तो एक ही आता है अब तक, बाकी कई बार दो दो भी आ जाते हैं। और क्वेश्चन आता है साहित्य में से, मतलब कौन सी किताब के लेखक कौन है। और भी पेपर अच्छा हुआ तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के मिलन की जानकारी सगत रासो पुस्तक में मिलती है, जिसके लेखक गिरधर आसिया थे, किसके दरबारी कवि थे। और भी अच्छा क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, महाराणा प्रताप शक्ति सिंह और चेटक की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है। ऐसे आते हैं क्वेश्चन, इसमें से कम आता है, फिर भी अपन को तो करना है। आया नहीं आए हेडिंग डालो भाषा बोलियां। भाषा बोलियां, हेडिंग डालो राजस्थानी। राजस्थानी भाषा बोलियां, भाषा और बोलियां। राजस्थानी लिखिएगा। उद्योतन सूरी ने उद्योतन सूरी ने उद्योतन सूरी ने अपनी पुस्तक उद्योतन सूरी ने अपनी पुस्तक कुवलय माला में उद्योतन सूरी ने अपनी पुस्तक कुवलय माला में इसे कुवलय माला में इसे मरुभाषा कहा। मरुभाषा कहा। कुशल लाभ ने कुशल लाभ ने कुशल लाभ ने अपनी पुस्तक कुशल लाभ ने अपनी पुस्तक पिंगल शिरोमणि पिंगल शिरोमणि तथा अबुल फजल ने तथा अबुल फजल ने अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में आईने अकबरी में इसे इसे मारवाड़ी कहा। इसे मारवाड़ी कहा। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इसे द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इसे राजस्थानी कहा। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इसे राजस्थानी कहा।
यह राजस्थान की यह राजस्थान की मानक भाषा है। यह राजस्थान की मानक भाषा है। यह सर्वाधिक क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली है। राजस्थानी का साहित्यिक रूप राजस्थानी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। राजस्थानी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है, जबकि इसकी लिपि मुंडिया मेवाड़ी वागड़ी खैराड़ी शेखावाटी थली ठाटी बीकानेरी नागौरी बेटा बैठो। सब ठीक है क्या? तो यार ये तो लुप्त ही हो गई सर। देखो आपके लिए द्वार खुले हुए हैं, ओकेजनली मैं आता ही हूं, जैसे अब निमंत्रण देने आया ही हूं आप लोगों के लिए। तो रही बात कितने दिनों में, तो आपके लिए तो ऑफिस के दरबार खुले हुए हैं ना बेटा, हमेशा आप भी आ सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है? आप तो ऐसे कह रहे हो कि आपको तो विस्थापित ही कर दिया हो यहां से, आप कोई रिफ्यूजी थोड़ी हो। ये वही लोग हैं जिनसे मैंने आज से 2 महीने पहले ये पूछा था, बेटा तुम्हें उधर बिठा दूं वापस ना, हम तो यहीं बैठेंगे। बैठो। अब क्या कह रहे हो कि भाई हमें हमसे मिलने नहीं आते? बेटा क्लास रेगुलर रहती है, बताओ कैसे हो? अब जैसे सर का अभी जो चल रहा है सिलेबस उसमें कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पॉलिटिकल का है, जो भी है अव्यवस्थाएं आपकी मेरे पास आती रहती है बेटा, जैसे 12:30 वो 1:30 बजे क्लास छूट जाती है, ये सारी बातें हैं। पर हमें भी कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ऐसा तो है नहीं बेटा, हमने भी तो कहा ही होगा सर से। अरे हाँ या ना? तो अब सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है, उसको सुनो। कल सम्यक का स्थापना दिवस है 10वां, ठीक है? और प्रोग्राम रखा है दीप स्मृति ऑडिटोरियम टैगोर स्कूल सिप्रापत, ठीक है? रिद्धि सिद्धि से ज्यादा दूर नहीं है, आपको 9:30 बजे बिना कोचिंग आए सीधे वहीं पहुंचना है। रंगारंग प्रोग्राम है पहले, उसके बाद 1 बजे लंच है, बढ़िया वाला प्रोग्राम। यह है बेटा कि 2021 में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं हमारे यहां से, उनको पेरेंट्स समेत बुलाया है, माता पिता समेत। क्योंकि बेटा देखो, जब आप अधिकारी बन जाते हो तो आपके सम्मान करने वाले तो बहुत होंगे, माता पिता का जो सम्मान है वो हर एक कोई नहीं करता। तो हम लोगों ने ये प्रचलन यानी चलन अभी से ये प्रारंभ किया है, और माता पिता के लिए, क्योंकि देखो हमारे लिए तो वही भगवान है भाई, हमें धरती पर लाने वाले वही हैं, तो जन्मदाता जब हमारे वही है तो वही भगवान है, तो उनके सम्मान में आयोजन है। तो आप लोगों को समय पर वहां पहुंचना है। अपना अपना कूपन आज ही ले लेना बेटा, आई कार्ड से, नोट्स रूम से, या ले लिया? अरे वाह, पीछे थोड़ी हटे के ले लिया, कोई बात नहीं। जिन्होंने नहीं लिया बेटा वो आज ही ले लेना, कहीं कल बेड़बड़ाते घूमो तो नहीं मिलेगा मामला, है ना? आज ही ले लेना और टाइम पे पहुंच जाना बेटा वहां,
पूरा प्रोग्राम है शानदार डपट के खाना और अनुशासन का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि बेटा आपके अग्रज जो वहां बैठे हैं उनको लगना चाहिए कि हाँ हमारे छोटे भाई बहन भी हैं और ये भविष्य में हमारे प्रदेश को बहुत बढ़िया ढंग से संभाल सकते हैं। अनुशासन का ध्यान रखना है। कोई भी व्यक्ति अगर अनुशासन में नहीं रह गया, कुछ मामला गड़बड़ किया तो वो ठीक नहीं होगा, उसके लिए वो लास्ट दिन ही होगा। ठीक है, अनुशासन में समझ गए? भगदड़ मचाना, कुर्सियों पे इधर उधर, ये वो एक दूसरे को ऐसे घूर घूर के देखना, देखने की मनाही नहीं है, देख लेना, वो कोई मुद्दा नहीं है, पर हिसाब से है ना, हिसाब से भाई, लिमिट में। हाँ, जैसे कई लोग अभी मैडम को लग रहे हैं उधर से घूमने, इतने नालायक हैं कि हाँ एक दूसरे के बीच में अड़ के देख रहे हैं उधर से। मैं अभी इधर बुला लूंगा, फिर तसल्ली में देख लेना, पहली बात। दूसरी बात जो है बेटा, अनुशासन के पीछे दो कारण है बेटा। एक तो आपका खुद का सम्मान बढ़ता है, दूसरा आने वाले जो लोग हैं जिनको अपन यहां सम्मानित करेंगे उनको भी लगेगा आपके बारे में। अब देखो बेटा, कोई भी उत्सव होता है वो होता है देखो खुद संकल्प लेने के लिए। भाई भविष्य में मैं तो ये चाहूंगा आप भी अगली बार स्थापना दिवस तो बेटा हर साल मनाया ही जाएगा, ये तो हर साल मनेगा ही मनेगा, अब तक मनाते हैं, भविष्य में भी मनेगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि जितने भी भाई बहन यहां बैठे हैं अगली बार आप भी अपने पेरेंट के साथ पधारें, समझ रहे हो? तो इस उम्मीद के साथ अनुशासन में रहते हुए शानदार ढंग से अपन को अपना पूरा काम करना है, क्योंकि वहां पर मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे लोग होंगे। आप लोगों को देखने के लिए बढ़िया ऑडिटोरियम है, शानदार, हजारों की संख्या में सीटें हैं, 2 फ्लोर हैं, आपके लिए बैठने की सेपरेट व्यवस्था है, खाने की, सब चीज की। ऑनलाइन जो लोग सुन रहे हैं बेटा आप सबके लिए भी है। और सर आपका नंबर मुझे मिल सकता है? मिल जाएगा नंबर तो, पर आप अगर यहाँ से क्लास में नहीं हो क्या? आप माया गुर्जर तो क्लास की स्टूडेंट है, ये तो क्लास की स्टूडेंट है, क्लास में ही तो है। तो बेटा आप ऑफलाइन आते हो तो मिल लेना आके नंबर पे। तो फिर ये और अनसंट लोग हैं, ये रात को 12 बजे फोन करेंगे कि सर हमारी वो कल्चर। अच्छा, वो एक साथ ही नाम आ रहे थे सर। कोई बात नहीं, जो भी मांग रहा है मैं उसी से बोल रहा हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन वालों को भी आना है बेटा, सबको आना है, कार्ड अपना आज ही ले लेना। और कोई भी अव्यवस्था हो तो आप उतनी ही अहमियत है जैसे हर स्टूडेंट है। मान लीजिए आप हमारे परिवार के सदस्य हो बेटा, आपके साथ ही अपन उत्सव मना रहे हैं, तो आप ऐसा मत सोचो कि इधर है। रही बात, अगर आप चाहो तो मैं कल से ही आपकी क्लास उधर वाले कैंपस में लगा सकता हूं, कल से ही। तो ये मत कहना आज से। हाँ, दूसरी बात बेटा, व्यवस्था प्रॉपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल वहां मिलते हैं सभी लोग, तसल्ली में टाइम से पहुंच जाना, और कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। अरे बोल तो दिया बजे, सुबह 9:30 बजे पहुंचना है, 1 बजे लंच है, यही तो है, उससे पहले नहीं मिलेगा कुछ भी। ये 9 बजे पहुंचेंगे, क्योंकि जो सांस्कृतिक प्रोग्राम वो सुबह ही है, 1 बजे बाद तो भोजन ही भोजन है। हाँ, ऊपर पूछ रहा है एक लड़का कि सर वो एक टाइम का ही है क्या? अब वो ये चाह रहा है कि उसको गोदी ले लें हम, खतरनाक लोग। ठीक है बेटा, कल आना है, अनुशासित रहते हुए शानदार ढंग से एंजॉय करेंगे। कल साथ में मैं वहीं मिलूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट सर। धन्यवाद। आप कितने बजे बता देंगे कब आऊंगा? अरे पास में ही है ये ना। और आप में से पेरेंट्स अगर साथ में रखते हैं, माता-पिता ओनली, तो ला सकते हो। मतलब इसके अलावा और कौन? बताऊंगा, बाहर चलिए। ये हम तो ये बोलते हैं मजाक में, हम ही माहिर हैं, ये बहुत खतरनाक है। मैं पिछले 10 साल से इन्हीं के साथ हूं। ऐसे ऐसे शब्द ने लामे ढूंढ के तुम्हारी क्लास में बोल गए ये 2-3 तो, फिर इस छोटे उम्र में क्या? कसम से बहुत कम उम्र है इनकी।
मम्मी की सौगंध, बहुत कम उम्र है इनकी। बहुत कम है इनकी उम्र, मेंटेन कर रखा है मैंने। कौन? बहुत बहुत रॉयल आदमी है, शानदार आदमी। चलो लिखो। मेवाड़ी, वागड़ी, खेराड़ी, शेखावाटी, थाली, ठाटी, बीकानेरी, नागौरी, देवड़ावाड़ी। लिखो, देवड़ावाड़ी, देवड़ावाड़ी। बीकानेरी के बाद नागौरी, नागौरी। वो मैडम बेचारी इतना मुंह रह गया उनका। हाँ, एकदम कनपटी है। थोड़ा सा ऐसा फील होता है ना वो। लेकिन ये कब बहुत बहुत खतरनाक मजाक कर भाई साहब, बहुत तगड़ी। हाँ, सीधे मुंह बोलता ही नहीं है। नागौरी, देवड़ावाड़ी, गौड़वाड़ी, गौड़वाड़ी। हाँ, आज से रूटीन की याद आ रही। थाली, गौड़वाड़ी। ये मारवाड़ी की उपबोली है, ये मारवाड़ी की उपबोली है। मारवाड़ी की उपबोली है। हेडिंग डालो वागड़ी, वागड़ी। हाँ, वागड़ी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा। यार इसको थोड़ा सा बंद कर यार। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इस पर, इस पर गुजराती का, इस पर गुजराती का प्रभाव पड़ा। भीली इसकी उपबोली है, भीली, प्रभाव पड़ा। भीली इसकी, भीली इसकी उपबोली है। जबकि, जबकि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने वागड़ी को ही, वागड़ी को ही, बागड़ी को ही भीली बोली कहा। वागड़ी को ही भीली बोली कहा। हाड़ौती, हाड़ौती। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। यह वर्तनी की दृष्टि से, यह
वर्तनी की दृष्टि से अरे इसका प्रोग्राम चल रहा बाहर, तैयारी चल रही है। वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली है वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली है इसका सर्वप्रथम साहित्य के रूप में प्रयोग इसका ले पानी पी ले इसका सर्वप्रथम साहित्य के रूप में प्रयोग कैलॉग ने किया। इसका सर्वप्रथम साहित्य के रूप में प्रयोग कैलॉग ने किया। सूर्यमल मिश्रण के सूर्यमल मिश्रण के सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथों की भाषा सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथों की भाषा हार्ड होती है। सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथों की भाषा हार्ड होती है। मालवी मालवी यह है मालव प्रदेश यह है मालव प्रदेश कोष्टक में लिखना झालावाड़ मालव प्रदेश कोष्टक में झालावाड़ मालव प्रदेश झालावाड़। यह है राजस्थान की मालव प्रदेश कोष्टक में झालावाड़ झालावाड़ में मिलती है झालावाड़ में बोली जाती है झालावाड़ में बोली जाती है। यह राजस्थान की सबसे कर्णप्रिय बोली है। यह राजस्थान की सबसे कर्णप्रिय बोली है सबसे कर्णप्रिय बोली है। यह मारवाड़ी और यह मारवाड़ी और ढूंढाड़ी के मिश्रण से बनी है मारवाड़ी और ढूंढाड़ी के मिश्रण से बनी है। आगे लिखो रागड़ी रागड़ी यह मालव प्रदेश में यह मालव प्रदेश में बोलो हाँ मालव प्रदेश में राजपूतों के द्वारा मालव प्रदेश में राजपूतों के द्वारा बोली जाती है। क्या लिखाया है द्वारा बोली जाती है। मालवी का कर्कश रूप ही मालवी का
कर्कश रूप ही कर्कश रूप ही रागड़ी कहलाता है। मालवी का कर्कश रूप ही रागड़ी कहलाता है। निमाड़ी, रागड़ी में एक लाइन लिखो, यह मारवाड़ी, यह मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से बनी है। मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से बनी है। निमाड़ी, इसे इसे निमाड़ी, इसे दक्षिण राजस्थानी कहते हैं। इसे दक्षिण राजस्थानी कहते हैं। यह गुजराती गुजराती भीली, गुजराती भीली और खानदेसी गुजराती भीली और खानदेसी के मिश्रण से बनी है। दक्षिण राजस्थानी कहते हैं, लिख लिया। खानदेशी के मिश्रण से बनी है। हेडिंग डालो, ढूंढाड़ी, गुजरात में है, अपने यहाँ नहीं है। ढूंढाड़ी जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्र में, जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्र में जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्र में यह सर्वाधिक लोगों के द्वारा, यह सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोले जाने वाली बोली है। सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोले जाने वाली बोली है। बोले जाने वाली बोली है। दादू दयाल जी के ग्रंथों की भाषा, दादू दयाल जी के ग्रंथों की भाषा, ग्रंथों की भाषा ढूंढाड़ी थी। दादू दयाल जी के ग्रंथों की भाषा ढूंढाड़ी थी। 8 देश गुजरी ग्रंथ में, 8 देश गुजरी, 8 देश गुजरी ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। 8 देश गुजरी ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। हाडोती, हाँ, इसका नाम नहीं मिलता है यार कहीं पर, इसका प्रॉपर 8वीं शताब्दी का तो माना जाता है? नहीं लिखो तो इसके राइटर का कहीं विशेष नाम नहीं मिलता है ना। लिखो हाडोती, लिखो हाडोती, हाडोती, काठेड़ी, हाडोती, काठेड़ी, नागरचोल, हाडोती, काठेड़ी, नागरचोल, पचवारी,
नागरचोल, पचवारी, तोराबाटी, तोराबाटी हाडोती की ढूंढाड़ी की उपबोली है। क्या करूं? अब मुझे कोई पता नहीं मैंने कौन से सीक्वेंस से बोला, इसलिए तो बोला लिखो। हाडोती, नागरचोल, काठेड़ी, पचवारी, तोराबाटी, अहिरवाटी, लिख लो तो। अहिरवाटी ढूंढाड़ी की उपबोली है, ढूंढाड़ी की उपबोली है। हेडिंग डालो नागरचोल, स्थान लिखने बस, नागरचोल। आगे लिख लो सवाई माधोपुर, नागरचोल, सवाई माधोपुर। पचवारी, पचवारी दौसा, पचवारी दौसा। जगरोटी, करौली, जगरोटी करौली। तोराबाटी, तोराबाटी दक्षिणी झुंझुनू, तोराबाटी दक्षिणी झुंझुनू। एक कार्ड से कितने आदमी? एक कार्ड से एक। मम्मी पापा हैं, लीगल पापा हैं तो एक। जिसका तो मोते काई को पूछो, जब क्यों नहीं पूछो भाई, आए जाओ। जिसका कार्ड क्या नहीं हो, खो गया हो। कार्ड दो भी मिल गए क्या? अच्छा, हाँ हाँ, नहीं जगरोटी नहीं है। अब यार जो आदमी कार्ड भी दो बनवा सकता है तो जीमना तो कितनी सी बात है। कौन सा लिखा है? तोराबाटी दक्षिणी झुंझुनू, पूर्वी सीकर। तोराबाटी में दक्षिणी झुंझुनू, पूर्वी सीकर और जयपुर के कुछ हिस्से में, जयपुर के कुछ क्षेत्र में, जयपुर के कुछ क्षेत्र में अहिरवाटी, अहिरवाटी कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड तथा मुंडावर अलवर, तथा मुंडावर अलवर, मुंडावर अलवर में बोली जाती है। मुंडावर अलवर में बोली जाती है। कोटपुतली जिस क्षेत्र में बोली जाती है, अहिरवाटी जिस क्षेत्र में बोली जाती है, अहिरवाटी जिस क्षेत्र में बोली जाती है उसे राठ कहते हैं, उसे राठ कहते हैं। तथा, तथा इस बोली को राठी, इस बोली को राठी तथा हीरवाटी, तथा हीरवाटी भी कहते हैं, हीरवाटी भी कहते हैं। बाकी का